अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज़ कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप कोई इस्लामिक ब्रोशर बनाना चाहते हैं, यानी आपने देखा होगा कि बहुत सारे मदरसे, अंजुमन या फिर तंजीम का तारुफनामा होता है जिसके अंदर पूरी डिटेल्स लिखी जाती है, तफसीलात वगैरह पेश की जाती है और वो फोल्डिंग सिस्टम में होता है कि तीन तह उसे मोड़ देते हैं। तो उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज़ कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इसका साइज़ ले लेते हैं। यहाँ से हम रखेंगे 13.5 और यहाँ से हम रख रहे हैं 8.5। ये कोई मुस्तकिल इसका साइज़ नहीं होता, कुछ मशहूर साइज़ होते हैं जिसमें से मैंने ये जिक्र कर दिया है। आप अपने हिसाब से कि कितना बड़ा बनाना चाहते हैं, आप उसकी चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से मुतय्यन करेंगे और लंबाई कितना रखना चाहते हैं वो आप नीचे के खाने से मुतय्यन कर सकते हैं और इंटर कर देंगे तो ये साइज़ आपके सामने बन के आ चुका है। अब हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे। ओके, अब देखिए होता क्या है कि हम इसको 3 खाने में तकसीम कर देते हैं इस तरह से करके। लेकिन अभी अगर मैं इस तरह से पलटूं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पूरे पे आए। देखिए इधर खाली रह गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने असल साइज़ दिया है यानी 13.5, इसको हम तकसीम कर देंगे 3 में। तो अब यहाँ से हम चलिए कैलकुलेटर ले लेते हैं और यहाँ पे हम तकसीम कर देंगे 13.5 को 3 से। तो अब देखिए यहाँ की कितना आया, 4.5 आ चुका है। यानी अगर हम इस पूरे को 13.5 को 3 जगह तकसीम करेंगे तो 4.5 आएगा। तो चलिए हम यहाँ से इस वाले खाने को साइज़ दे देते हैं। यहाँ से एक तो ताला खोल देंगे यहाँ से, उसके बाद 4.5। ओके, अब देखिए हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं और शिफ्ट के साथ इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। अरेंज मेनू में जाइए और यहाँ से अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाइए और यहाँ से हम कर देते हैं L यानी कि लेफ्ट में। अब हम इसी को पलट के यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर कंट्रोल R। तो ये देखिए अब बिल्कुल बराबर आ रहा है, क्योंकि हमने हिसाब से किया था इस वजह से। ये तो डिज़ाइन हो चुका है। अब हम चलिए फिलहाल तो हम इसको एक खाने को ख़त्म कर रहे हैं और इस वाले को हम कलर दे देंगे जो भी देना होगा। तो चलिए हम यहाँ से फिलहाल ये वाला कलर दे देते हैं और इसको भी हम कलर बहुत हल्का कर देते हैं, यानी कि यहाँ से हम ले लेते हैं सिर्फ 20%। ओके, और यहाँ से ओके। अब हम इसको यहाँ से थोड़ा सा ये करके ऊपर से नीचे की तरफ ले लिया और यहाँ से हमने कर दिया रेडियल। ओके, इस तरह से ये तो हमारा हो गया। इस तरह से ये तैयार हो चुका है हमारे पास। अब करना कि इसमें हमें डिज़ाइन रखना है सबसे पहले। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से एक नीचे इस तरह से ले लेते हैं। ओके, अब हम यहाँ से इसको कर लेते हैं बड़ा ये, और सबसे पहले हम कर लेंगे कन्वर्ट टू कर्व। तो यहाँ अरेंज मेनू से कन्वर्ट टू कर्व कर देते हैं या फिर Ctrl+Q से कर दें। ओके, अब यहाँ से देखिए इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल दबा करके यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, और अब हम इसको यहाँ से इस पे राइट क्लिक करके या फिर कहीं पे भी एक मरतबा क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व, और हम इसको अब तो ले लेते हैं ऊपर की तरफ ऐसे, और इसको हम थोड़ा ले लेते हैं नीचे की तरफ इस तरह से। ओके, अब हम जो है इसको सबसे पहले तो हम कलर दे देते हैं यहाँ से ये वाला, और इसको भी थोड़ा सा हम कर देते हैं डार्क। ओके, अब हम इसी को प्लस से कॉपी कर रहे हैं इसी के ऊपर और शेप टूल से इसको हम थोड़ा अप एरो की तरफ ऊपर कर देते हैं ये, और यहाँ से हमने कर दिया ओके। तो ये हम ऊपर कर रहे हैं कीबोर्ड में अप एरो की के ज़रिए। ओके, आप चाहे तो खुद से भी उठा सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हमने यहाँ से कर दिया और इसको मैं कलर दे देता हूँ फिलहाल
ये वाला ही दे देता हूँ। ओके, और हम यहाँ से कर देते हैं कंट्रोल पेज डाउन से नीचे इस तरह से। ये देखिए बहुत कम हुआ, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही अंदाजे से उठा देते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे उठा दें आप। ओके, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे इस तरह से ऊपर से हल्का सा कंट्रोल दबा करके इस तरह से उठा दें। ये आप यहाँ से कभी भी कोई काम करने लगे तो ज़रूर ये वाली चीज़ चालू कर लें आप। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ से स्नैप टू गाइडलाइन और स्नैप टू ऑब्जेक्ट चालू कर लें जब आपको ज़रूरत महसूस होगी। तो ये देखिए, तो हमने यहाँ से तो ये कर दिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से हम इसी की एक कॉपी करते हैं यहाँ से, ये प्लस से कॉपी, और इसको हम कलर दे देते हैं यहाँ से कोई और, फिलहाल हम ब्लैक देते हैं। चलिए ओके, और इसी को फिर से हम यहाँ से शेप टूल के जरिए सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको भी कर देते हैं इस तरह से ऊपर, और इसको भी थोड़ा सा हम इसी तरह से यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। ओके, और फिर हम इसको भी कर देंगे कंट्रोल पेज डाउन के जरिए नीचे। ओके, ये तो हमारा डिज़ाइन हो गया तैयार। अब करना क्या है, आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर दिए सबको सिलेक्ट करके, और इसको हम कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे और यहाँ से इस तरह से पलट के कॉपी और फिर कंट्रोल आर। ओके, ये तो हमारा तैयार हो गया। देखिए ये जो लकीरें दिख रही है, इसको आप चाहे तो यहाँ से आउटलाइन ख़त्म कर दें, लेकिन इसके ऊपर बॉक्स तो है ही ये वाला। ऐसे ही यहाँ से हम आउटलाइन चाहे ख़त्म कर दें, बाद में भी कर देंगे। चलिए फिलहाल हमें भी रहने देते हैं। ओके, अब हमें इस हिस्से पर मेटर सेट करना है, तो चलिए हमने मेटर लिखा हुआ है, फिलहाल मैं उसी को इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से। ये लीजिए। ओके, ये देखिए, अब जो है ये है, सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से सी कर रहा हूँ तो ये बीच में आ जाता है, यानी कि पहले इसको सिलेक्ट किया, बाद में इसको सिलेक्ट कीजिए और सी। अब इसका कलर में थोड़ा सा यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल के ज़रिए यहाँ से, और यहाँ से हम ले लेंगे यूनिफॉर्म, और इसको हम रहने देते हैं फिलहाल 70% में कर देता हूँ इस तरह से हल्का। ओके, अब इसको सिलेक्ट किया, बाद में शिफ्ट इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड और यहाँ से टच, तो ये अंदर चला गया। ओके, अब ये सारी चीज़ें, ये तो मैंने फोटोशॉप से कटिंग कर रखी है। देखिए इन सब की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सब को उठा के यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप। अब ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें आपको लिख लिख कर सेट करनी होगी, देखना होगा कितना बड़ा छोटा रखना है, ये सारी चीज़ें तो आप कर लेंगे। ओके, ये यहाँ से ओके, अब यहाँ से मैं इस तरह से उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ओके, और इसको भी आप कर दीजिए यहाँ से इफेक्ट में पावर क्लिप प्लेस इनसाइड और यहाँ से टच। ये इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड और यहाँ से टच, एडिट कंटेंट्स, और यहाँ से हम थोड़ा सा कर लेते हैं इस तरह से बीच में। ओके, ये सेट हो चुका है हमारा, और यहाँ से मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ऊपर और यहाँ से फिनिश। तो देखिए इस तरह से ये चीज़ आपके सामने सेट हो गई। ओके, अब देखिए ये कभी कभी क्या होता है कि मोनोग्राम वगैरह इस तरह से बीच में लगा देते हैं लोग, तो इसको आपको सिंपली ये तो जेपीजी रखना होगा, ये जेपीजी इमेज है, ये इसी का ख्याल रखिएगा। और यहाँ से भी इसी तरह से ट्रांसपेरेंसी से जाएं और यहाँ से यूनिफॉर्म कर दें, और यूनिफॉर्म में यहाँ पे भी 70 या 80%, जितना ज़्यादा हल्का रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। ओके, अब ये चूँकि अहदाफ मकासद, ये इसको मैं बीच में कर देता हूँ सी के। ये सारी चीज़ें तो आपको लिखनी भी पड़ेंगी ये। ओके, अब मैं इसको भी ऐसे ही कॉपी करके
और इसको भी मैं ऐसे ही पलट देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे भी सेंटर वेंटर करने की ज़रूरत पड़े तो ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ से सी कर दिया। ओके, इसको मैं कर दे रहा हूँ ख़त्म। देखिए आउटलाइन ख़त्म कर दिया तो अब बात सही होगी। ऐसे आप कोई भी बॉक्स बनाएं, जब आपका काम हो जाए तो उसका आउटलाइन जो है ख़त्म कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे मीटर कैसे सेट करेंगे, ये एक बड़ा मसला होता है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जैसे आपने यहाँ पे कितना साइज रखा था इसका 4.5 और इसकी लंबाई जो है ये कितनी है, मैं आउटलाइन फिलहाल दे देता हूँ ताकि दिखाई दे। देखिए ये जो बॉक्स है आपका ये कितना है 4.5 इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है ये है 8.5 जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ओके, अब क्या करना है, देखिए आप तो जाहिर सी बात है कोई भी मेटल लाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे पे टच रखेंगे, बल्कि आप चाहेंगे कि जैसे ये है कितना छूटा हुआ हो, यानी मीटर आपको इतनी दूर में हो और साइड से ये जगह छूटी हुई, ताकि जो आप मोड़ेंगे इसको फोल्ड करेंगे तो मीटर आपका इसमें टच ना हो और ख़राब ना हो। तो जाहिर सी बात है आप इधर से भी थोड़ी जगह छोड़ के इबारत रखेंगे, मीटर रखेंगे और ऐसे इधर से भी जगह छोड़ के रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे आकर के एक बॉक्स बनाएंगे जिसकी चौड़ाई और लंबाई उतनी रखेंगे। जैसे आप वहाँ पे मान लीजिए 4.5 फिलहाल मैं रख रहा हूँ, देखिए ऐसे, और यहाँ से 8.5। ओके, तो ये हमारा साइज उतना ही हो गया जितना वहाँ पे है इस बॉक्स का। लेकिन चूंकि जाहिर सी बात है हम दोनों तरफ से अगर इतना ही बड़ा साइज रखें तो ये मीटर वहाँ जाके टच हो जाएगा। तो हम जो चौड़ाई वहाँ पे था कितना 4.5, तो उससे हम थोड़ा सा कम कर देंगे। यानी हम कितना कम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम रख रहे हैं सिर्फ 4। ओके, और लंबाई चाहे आप उतनी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम लंबाई एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ से क्या करना है, आपको इस फाइल की PDF बना करके यहाँ ले जाना। चूंकि ये इनपेज 3 है तो इनपेज 3 से कोयल में ले जाने का तरीका यही होता है कि यहाँ से सेव एज PDF करेंगे। और चूंकि इसमें 2 पेज बने हुए हैं तो फिलहाल हमें 1 से 1 ही लेना है, तो 1 से 1 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और ओके कर दूंगा। ये दोनों पेज हो गया शायद, देखते हैं। अब यहाँ से ये इसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं और ओके, तो देखिए हाँ ठीक है, एक पेज ही है। अब यहाँ से हम अपना मीटर यहाँ पे इस तरह से देखिए सेट कर सकते हैं। ओके, ये है, ये देखिए। अब देखिए कभी कभी आपको एडजस्ट करना होता है, जैसे कि आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें, क्योंकि जगह के एतबार से आपको सब कुछ सेट करना होता है। ओके, ये है। अब देखिए अगर यहाँ पे ये टच हो रहा हो तो कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ से क्या करें, लाइन स्पेसिंग इसकी कम कर दें। ओके, जैसे कि ये है, यहाँ पे मैं कंट्रोल A से सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग तकरीबन सब में 23 है, 22 है लाइन स्पेसिंग यहाँ पे होते हैं। तो अब इसको देखें, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ सिर्फ 20 कर दे रहा हूँ, 20। ओके, और अब मैं यहाँ से वही तरीका इख्तियार करना होगा कि सेव एज PDF करेंगे और यहाँ से 1 से 1 ही पेज करना है, तो 1 नंबर दे करके यहाँ से ये, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इसको इंपोर्ट। ओके, अब आप इसको यहाँ पे देखिए लाके रख दीजिए। ओके, आराम से थोड़ा सा मैं और ऊपर कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने यहाँ नीचे तो सेट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये मसला हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको क्या करें, थोड़ा सा और ऊपर करें या फिर इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप कीजिए और इस वाले को ओके बल्कि यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसको मैं कर देता हूँ फिलहाल लॉक ऑब्जेक्ट, चूंकि हमें इतना ही सेट करना है ये, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे उठा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे भी आपकी जगह सेट हो गई है। ओके, तो यहाँ पे तो आपका सेट हो गया। अब यहाँ से अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट, और चाहे तो इसको आप ख़त्म कर दें या सिर्फ आउटलाइन ख़त्म कर दें। ओके, ऐसे ही अब आपको दूसरे पेज में सेटिंग करनी है। ओके, तो अब हम यहाँ पे जाते हैं और इसमें भी हम दूसरे पेज पे चलते हैं। दूसरे पेज पे आप यहाँ से जा सकते हैं। ओके, दूसरे पेज पे आ गए। अब यहाँ पे से ये इब्तिदाइया है, मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। अब देखते होंगे इन पेज 3 की एक खुसूसियत है, जैसे कि आप यहाँ पे ये खींच सकते हैं इस तरह से, उस इन पेज में नहीं खींच सकते। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से खींचा जाता है ये। अगर मैं नन कर दूं तो इस तरह हो जाएगा, और इसी को आप यहाँ से नीचे वाले पे क्लिक कर दें तो ये इस तरह से खींच देता है। ओके,
देख रहे होंगे आप, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको उसको दिखा देता हूँ। कंट्रोल Z, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं और इसको इस तरह से खींच भी सकते हैं, जिस ऑप्शन के जरिए आपको दिखाया गया उस ऑप्शन के जरिए। तो ऐसा नहीं कि आप पूरे को खींच दें, अगर पूरे को आप खींचेंगे इस तरह से, देखिए अगर मैं ऐसे कर दूं तो बहुत भद्दा सा लगेगा, तो पूरे को कभी ना खींचा करें। बहुत सारे लोग पूरे को खींच देते हैं यहाँ से, ऐसा नहीं है। आपको जो अच्छा लगे, जहाँ पे अच्छा लगे वहीं पे हम इसको खींचेंगे। फिलहाल तो मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ, या फिर इस फाइल में चूंकि थोड़ी सी कमी आ गई तो मैं अब यहाँ से नो सेव एज सेव चेंज करके फिर से मैं उसी फाइल को खोल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ दूसरे सफ़े पे। तो जहाँ जहाँ पे मुझे अच्छा लगा मैंने वहाँ पे इसको किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ खींच दिया, यहाँ खींच दिया, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लें। अब फिर यहीं से फाइल में जाएंगे, सेव एज PDF, और चूंकि ये दूसरे पेज पे है तो मैं यहाँ से 2 से 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और ओके। अब यहाँ से मैं इस पे क्लिक करके यहाँ से ऐसे इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब देखिए इसको आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, ये अब आपको देखिए यहाँ पे भी थोड़ी सी जगह आपको चाहिए, और तो उसी तरीके से आप जो है यहीं पे आपको सेटिंग करनी होगी कि यहाँ से आप यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें, और यहाँ पे बैस है तो मैं इसको कर दे रहा हूँ 20। ओके, लाइन स्पेसिंग कम हो गई, यानी लाइनों के दरमियान का फासला, तो आपको थोड़ी सी जगह मिल जाती है। ओके, अब मैं फिर से आपको करके एक बार दिखाई देता हूँ। सेव एज PDF यहाँ से 2 और ओके 2। मैं ये जानबूझ के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप समझें कि किस तरह से एडजस्ट करते हैं इसको। तो कभी कम ज़्यादा जगह हो तो इस तरह से, अगर मीटर कम है, जगह ज़्यादा बच रही है, तो आप लाइन के दरमियान का फासला ज़्यादा कर दें। यहाँ से इसी तरह से C सिलेक्ट किया तो ये बीच में आ गया। अब देखिए यहाँ पे बीच में जगह खाली क्यों हुई, क्योंकि हमने जो यहाँ पे बॉक्स लिया था इन पेज में वो हमने 4 लिया था, जबकि इस बॉक्स का साइज क्या है 4.5 है असल में। ओके, तो ये जगह खुद ब खुद छूट के आ गई यहाँ पे, और आपको कुछ करना नहीं पड़ा। देखिए बिल्कुल आप सिंपली, अब यहाँ से आप चाहें तो इब्तिदाइया को सिर्फ अनग्रुप करके ऊपर थोड़ा सा करना चाहेंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, ये इस तरह से कंट्रोल G से ग्रुप, यहाँ से तो इस तरह से आप इसको फिर अलग कलर देना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो वो सारी चेंजिंग आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरा पेज बनाइए, और अब आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, सिंपली आप इसी को कॉपी करेंगे और दूसरे पेज पे पेस्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ से, चूंकि ये दोनों तरफ होता है, 6 सफ़ात होते हैं कुल इस तरह से, और फोल्डिंग सिस्टम होता है। आपको पहले सफ़े पे क्या रखना है, दूसरे सफ़े पे क्या रखना है, ये सारी चीज़ें आपको फोल्ड के एतबार से कोई उसी तरह का, यानी जो छपा हुआ है पहले से आप उसको ले लें, और देखेंगे कि भाई ये जो पेज होता है ये इस तरह से होता है, फिर वो फोल्ड होकर कहाँ पर जा रहा है, पहले पे या दूसरे पे या तीसरे पे। तो इस तरह से आप जो है अपने इसके एतबार से सेट कर सकते हैं कि किस मीटर को आपको पहले पे रखना है। जैसे कि ये दिख तो रहा है कि ये बाएं साइड में है, लेकिन अगर फोल्ड करेंगे हम इसको तो ये चूंकि ऊपर से छपा हुआ होगा तो ये पहले पेज पे आएगा बिल्कुल। तो इस तरह से इसकी एडिटिंग होती है और इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग की जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो आप भी सिंपली मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। जितना आप कोशिश करते रहेंगे, जितना मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा आप सीख पाएंगे। तो इस तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।